हेलो। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था, इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा एंगल एंड मेजरमेंट। एंगल को पढ़ा और उसके मेजरमेंट को देखा, मेजरमेंट का कितना कितना सिस्टम होता है, इन चीज़ को देखे थे हम। किसी भी एंगल को आप मिनट टू डिग्री में ले सकते हैं, और डिग्री अलग होता था, डिग्री से रेडियन में जाते थे, रेडियन से डिग्री में जाते थे। इन सभी चीज़ों को हमने सीख चुका है। अब आप लोग ये बताइए, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो 6 रेशियोज होता है उस रेशियो को देखेंगे, कुछ आइडेंटिटीज को देखेंगे और बहुत सारे सवाल को करेंगे। खूब बढ़िया से पढ़ना है इस चैप्टर को। ट्रिगोनोमेट्री का जो डर बैठा हुआ है स्टूडेंट के अंदर, उस डर को हटाने के लिए ही आए हुए हैं और उस डर को हटना पड़ेगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है पता है क्या? एक्यूट एंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? फुल एंगल क्या होता है? नहीं है पता तो सीख लेंगे, और पता है तो बढ़िया बात है। चलिए देखिए, जब भी एंगल आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में रहे, एंगल अगर आपका जो एंगल थीटा होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में रहे, 0 नहीं होना चाहिए और 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। समझ रहे हैं? 90 डिग्री से छोटा 80 डिग्री होगा, 75 डिग्री होगा, 89 डिग्री होगा, 75, 15 डिग्री, 25, कुछ भी 0 और 90 के बीच में जो भी डिजिट आता है, उस डिजिट का अगर एंगल रहेगा, उतना डिग्री का एंगल रहेगा, तब उस एंगल को क्या बोला जाएगा? उस एंगल को एक्यूट एंगल बोला जाएगा। एक्यूट यहां पे क्या बोला बोला जा सकता है? अगर बोलने के लिए बोलिएगा तो यहां पे ये बोल सकते हैं कि एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। एंगल जो है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, क्या बोल सकते हैं? और 0 से ग्रेटर होगा थीटा एंड लेस देन हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी बोल सकते हैं। अगर आपका कोई भी थीटा दिया हुआ है, वो एंगल दिया हुआ है और 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो उसको एक्यूट एंगल बोला कीजिएगा, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। 0 डिग्री होगा तब तो 0 हो जाएगा, 0 से 90 के बीच में होगा, एक्यूट एंगल बोलेंगे। अगर 90 से बड़ा हो या 90 हो उसको भी हम देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं बढ़िया तरीका से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एक चीज पे बहुत बारीकी से समझ दिया जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, खूब बढ़िया से पढ़ना है और खूब अच्छा तरीका से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा एंगल, तो उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। अब चलिए, इसके बाद बोला जाता है अगर 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, देख लीजिए। 90 डिग्री क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर होता है एक लाइन दूसरे पे, ये 90 डिग्री का एंगल है। थीटा यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है। इसको क्या बोला जाएगा? जब एंगल आपका थीटा एंगल जो दिया रहेगा वो 90 डिग्री होगा, तो उसको राइट एंगल बोला जाएगा। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको राइट एंगल बोल देंगे, इसको राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, यहां पे क्या बोला जा सकता है? अगर इसी चीज को लैंग्वेज में लिखे तो क्या बोलेंगे? एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री बोल दीजिए। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तब क्या बोला जाएगा? राइट एंगल बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, बताइए। चलिए अब देखते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा तब क्या बोलेंगे? अगर थीटा एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, 90 नहीं होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, क्या होगा? 180 से छोटा होगा। चलिए
यहां पे इसको बोला जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। और क्या बोल सकते हैं, एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री। एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। थीटा यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और लेस होगा 180 डिग्री। इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे जब थीटा 90 और 180 के बीच में होगा। 90 से छोटा नहीं हो सकता है, 90 भी नहीं हो सकता है, और 180 से बड़ा नहीं हो सकता है, 180 भी नहीं हो सकता है, 180 भी नहीं हो सकता है, और 90 भी नहीं हो सकता है। एंगल जब 90 और 180 के बीच में रहे, नहीं सॉरी 90 और 180 के बीच में रहे, सही है, 90 तो यहां तक होता और 180 ये हो जाएगा, तो 90 और 180 के बीच में ही तो है। अगर देख लीजिए, अगर आपका एंगल कोई यहां से यहां के बीच में कोई भी एंगल ले रहे हैं आप, तो ये सभी क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। इस सभी कंडीशन को क्या बोला जाएगा, इसके बीच वाले कंडीशन को, ये ना 180 डिग्री तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री, और 90 डिग्री ये हो गया, तो 90 और 180 के बीच में जो भी एंगल रहेगा पॉसिबल एंगल, वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। चलिए इसको जरा सा क्या करिए, नोट करिए, फिर इसके बाद और 3 एंगल को देखना है अपने को। पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। अगर मान लीजिए थीटा 180 डिग्री होगा तो क्या बोला जाएगा, कौन सा एंगल बना रहा है, स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल बोला रहा है, स्ट्रेट एंगल बना रहा है कि नहीं बताइए। अगर एंगल 180 डिग्री होगा उसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। यहां पे क्या बोलेंगे, एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए। अगर एंगल आपका 180 डिग्री बना रहा है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, थीटा एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा, उसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। देखिए क्या हो रहा है, जब एंगल 180 डिग्री हो रहा है तो स्ट्रेट एंगल हो रहा है, जब एंगल 0 और 90 के बीच में रह रहा है तो एक्यूट एंगल बन रहा है, जब एंगल 90 डिग्री एग्जैक्टली बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90, तो राइट एंगल बना ले रहा है, जब एंगल 90 और 180 के बीच में रह रहा है तो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, जब एंगल थीटा हमारा 180 डिग्री होता है तो स्ट्रेट एंगल बनाता है। स्ट्रेट लाइन से ही स्ट्रेट एंगल का निर्माण हुआ है, देखिए ना, स्ट्रेट लाइन की तरह एंगल बना रहा है, स्ट्रेट एंगल बना रहा है, मतलब ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ये हमको समझना पड़ेगा। आपको कहीं एंगल दे देगा और बोलेगा कि भाई ये किस तरीके का एंगल बनेगा, कभी क्या करेगा 75 डिग्री दे दिया और बोला कि ये कौन सा एंगल है, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स, कौन सा एंगल है बताइए, तो 75 डिग्री है ना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, 0 और 90 के बीच में है मतलब एक्यूट एंगल है, इस तरीका से सोचना होगा। चलिए जब आपका एंगल 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा तब क्या होगा, उस कंडीशन को भी तो देखना होगा। जब एंगल आपका ये एंगल 180 से तो बड़ा होगा, ये थीटा मान लेते हैं, 180 से बड़ा है, 180 तो इतना ही रहता है, और 360 तो जब इसमें आ जाएगा ये पूरा तरीका से ऐसे करके, तब ये हुआ 360, लेकिन 360 यहीं रुक गया तो इतना छोटा ही है, 360 से छोटा है। एंगल क्या है हमको नहीं जानना है, लेकिन 360 से छोटा है, 180 से बड़ा है। चलिए इस तरह के एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यहां पे क्या बोल देंगे, एंगल
is greater than 180 degree but less than 360 डिग्री, एंगल हमारा क्या होगा 180 डिग्री से ग्रेटर होगा थीटा और 360 से छोटा होगा, लेस देन होगा थीटा। समझ में आ रहा है ये सब बात? आप लोग तो नोट बनाइए बढ़िया से, हर एक चीज लिख दिया गया है, कहीं कोई कंफ्यूजन का दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है। देखिए रिफ्लेक्ट एंगल किसे बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल उसे बोलेंगे एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। इस वर्ड को, इस लैंग्वेज को आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि रिफ्लेक्स एंगल वो होगा जो एंगल 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। एंगल 180 से ग्रेटर होगा और 360 से छोटा है थीटा, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। चलिए एक कंडीशन और क्या आएगा, जब एंगल पूरा एक रिवोल्यूशन मार लेगा, और 1 रिवोल्यूशन क्या बोलते थे 360 बोलते थे, ये एंगल जब बनाएगा तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको फुल एंगल बोलेंगे। ये फुल एंगल हो जाएगा और यहां क्या बोलेंगे, एंगल एग्जैक्टली 360 डिग्री, एंगल एग्जैक्टली 360 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए? एकदम होगा। इतना तक तो समझ में आना चाहिए। किसी तरीके का दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सर प्रॉब्लम तो एक जगह हो रहा है, आप बोले थे पिछले क्लास में बोले थे जब एंगल और मेजरमेंट सिखा रहे थे तो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन बहुत बताए थे। वहां बोले थे कि जब भी आपका इनिशियल लाइन से ऊपर बनेगा टर्मिनल लाइन तो एंगल पॉजिटिव होगा, और जब आपका इनिशियल लाइन से नीचे टर्मिनल लाइन बनेगा तो एंगल निगेटिव होगा। यहां आप इनिशियल लाइन से नीचे तो बना दिए हैं टर्मिनल लाइन, लेकिन एंगल पॉजिटिव ही ले लिए हैं, जबकि आप पिछले क्लास में बताए थे कि इनिशियल लाइन से जब नीचे हमारा टर्मिनल लाइन बन रहा है तो एंगल निगेटिव लेना है। क्या वो गलत बोले थे या आज गलत कर रहे हैं? इस चीज को तो समझना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे निकल जाइएगा। नहीं तो उस पिछले क्लास में गलत बोले थे और नहीं तो अभी गलत बोला जा रहा है। दोनों चीज अपने जगह पे सही है। एक चीज हम और बताए थे पिछले क्लास में, वो चीज आप क्यों भूल रहे हैं कि डायरेक्शन तो बताया गया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते थे तो एंगल पॉजिटिव लेते थे, और क्लॉकवाइज क्लॉक के डायरेक्शन में एंगल लेते थे तो एंगल निगेटिव लेते थे। इस चीज को क्यों भूल गए? यहां पे आपको कंफ्यूजन डेवलप हो रहा होगा कि सर ये तो चलिए पहले वाला लाइन है, इनिशियल लाइन है, ये जो फाइनल लाइन लिए इनिशियल लाइन से नीचे ले लिए फाइनल लाइन तो एंगल निगेटिव लीजिए, एंगल निगेटिव लीजिए। प्लस थीटा क्यों लिए, माइनस थीटा लीजिए? नहीं लेंगे, प्लस थीटा है यहां पे, क्योंकि देखिए कैसे है, यहां पे हम डायरेक्शन का भी तो जिक्र किए थे। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं तब ये जाके माइनस थीटा होगा। बहुत बड़ा बात, केवल इनिशियल लाइन से ऊपर या इनिशियल लाइन से नीचे ही हमको नहीं देखना है, हमको तो दो चीज भी देखना है। लाइन तो ठीक है, लाइन सेकेंडरी है, लाइन पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, ज्यादा फोकस डायरेक्शन पे कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे कीजिए कि अगर एंटी क्लॉकवाइज का एंगल बनेगा तो क्या थीटा होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। अगर क्लॉकवाइज का डायरेक्शन बनेगा तो क्या थीटा होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। इस चीज को देखा जाए। यहां पे देखिए, अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है, ये खूब बताया गया था, खूब बताया गया है पिछले क्लास में। अगर आप लोग दोस्तों नए आए हुए हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और देखिए, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का आपका एक नया प्लेलिस्ट ही बना दिया गया है, उसमें चैप्टर नंबर 1 ही अभी हुआ है। एक क्लास आप उसको देखिए, फिर आइए, कितना मजा आएगा पढ़ने में। खूब बढ़िया तरीका से डायरेक्शन को बताया गया है। ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में एंगल को लेते हैं तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं, प्लस एंगल लेते हैं, प्लस थीटा लेते हैं।
लेते हैं कि नहीं लेते हैं। और ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं तो निगेटिव एंगल लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हमने तो ये एंगल लिया है सर, ये एंगल थोड़ी न लिया है। आप इनिशियल और टर्मिनल लाइन को देख रहे हैं केवल, और डायरेक्शन कौन देखेगा? डायरेक्शन भी तो देखना होगा। डायरेक्शन ही मेन है, डायरेक्शन ही देखिए आप लोग। तो चलिए, ये बात क्लियर हुआ क्या? ये बात क्लियर हुआ क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत है तो आप फर्स्ट लेक्चर जाके पढ़िए जल्दी से जल्दी। इसको तो हम कहेंगे यहीं रोक दीजिए। अगर फर्स्ट लेक्चर पढ़ लीजिएगा ना तो ये भी क्लियर हो जाएगा। कितना स्टूडेंट क्या करता है ना, जैसे अभी देख रहे हैं आप लोग सोचिएगा अरे इसमें मजा आ रहा है, इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, इसको देख के उसको देखेंगे। सर फायदा तो होगा, जरूर होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। उतना 100% फायदा होना चाहिए ना। जब आप समय दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। वो मीनिंग ही नहीं निकलता है ना। थोड़ा बहुत से क्या होगा? 100 में से 80 लेके क्या कीजिएगा? 20 काहे छोड़ रहे हैं? 20 को भी पकड़ना है, 100% लेना है अपने को। जाइए और वो लेक्चर देखिए, पिछले वाले लेक्चर को, लेक्चर नंबर 1 देखिए पहले, और फिर इसको देखिए। 100 में 100 आप पकड़ पाइएगा। ट्रिग्नोमेट्री अगर सीखना है तो बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिएगा, कहीं कोई क्लास मिस मत करिएगा, और लगातार आप लोग पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। चलिए, समझ में आ रहा है? नोट करिए, इसको नोट करिए साहब। चलिए, अब देखा जाएगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। आप लोग तो एक बात बताइए, आप लोग खूब पढ़े हैं अभी तक, 10th क्लास में, 9th क्लास में खूब पढ़े हैं, खूब पढ़े हैं, फिर भी थोड़ा सा हम बेसिक ले लेते हैं। अगर कोई बच्चे भूल गए होंगे, उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। चलिए, चलिए, ये आपका ए बी और सी, ये 90 डिग्री है। इसको क्या बोलिएगा आप लोग? कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल तो है, ये पता चल रहा है। ट्रायंगल तो ये है, ये पता चल रहा है, लेकिन कौन सा ट्रायंगल बोलिएगा इसको? अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और किससे बना रहा है? ये हाइपोटेनियस बोला जाता है। हाइपोटेनियस के सामने वाला एंगल, इसके एडजेसेंट एंगल अगर 90 डिग्री है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? अभी जस्ट आप लोग को पीछे पढ़ाया गया कि अगर एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री फॉर्म करेगा तो वो राइट एंगल होगा, और राइट एंगल को अगर आप ट्रायंगल के अंदर रख दे रहे हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? इसको तो सर राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखिए, इसको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री वाले के सामने, राइट एंगल के सामने वाले साइड को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाइपोटेनियस हो जाएगा ये। और ये हमारा मान लीजिए एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा, थीटा एंगल है, थीटा के सामने वाला इस त्रिभुज के साइड को परपेंडिकुलर बोला जाएगा। परपेंडिकुलर। और जो एक साइड, थर्ड साइड है, इस दोनों साइड का एडजेसेंट साइड इसको बोल सकते हैं, या थर्ड साइड बोल सकते हैं। इसके सामने वाले साइड को हम क्या बोलेंगे? इस एंगल के सामने वाले साइड को बेस बोला जाता है। ठीक है। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल को समझने का कोशिश कीजिए खूब बढ़िया से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम समझने जा रहे हैं, और उससे पहले हम सोचे कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल को पूरा पोस्टमार्टम कर लिया जाए, खूब समझा जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को समझने से पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को पूरा क्लियर कर लेना चाहते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी बेस में दिक्कत नहीं रखना चाह रहे हैं, पूरा बूस्टअप करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए,
आप लोग सोचिएगा कि सर ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हम कैसे समझे? अभी तक तो हम कंफ्यूजन में पढ़ते जा रहे थे, किसी को कुछ मान ले रहे थे, ये तो पता है ना, चलिए मान ले रहे थे, अब से नहीं मानने देंगे, भरोसा रखिए। ये तो पता है ना कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस होता है ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल के साइड को, एक साइड को हम हाइपोटेनियस बोलेंगे, एक साइड को बेस बोलेंगे और एक साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये तो पता है, ये तो पता है, अपने को पता होना चाहिए। इस साइड को हम हाइपोटेनियस बोले हैं, इस साइड को बेस बोले हैं और इसको परपेंडिकुलर बोले हैं। इतना पता है, एकदम पता है। सर इसको हाइपोटेनियस क्यों बोले हैं? देखिए, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा और एक कोण एंगल दे देगा, उसमें बोलेगा कि भाई साइड के एंगल को हम थीटा एंगल लेते हैं, तो आप लोग कैसे समझिएगा? थीटा एंगल के सामने जो ट्रायंगल का साइड होगा, थीटा एंगल के सामने जो ट्रायंगल का साइड होगा, उसको परपेंडिकुलर बोल दीजिए भाई, उसको परपेंडिकुलर बोल दीजिए। और राइट एंगल के सामने जो साइड है, राइट एंगल का क्या मतलब है सर? 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर एंगल 90 डिग्री बनेगा, राइट एंगल होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे ये राइट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसके सामने वाले साइड को, उसके सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बताइए। उसके सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस बोल दीजिए आप लोग, उसके सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस बोल दीजिए। जो एंगल थीटा दिया रहेगा, उस थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोल दीजिए। आपका हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बच क्या रहा है? एक बेस बच रहा है, और जो एक साइड बचा है उसको बेस ले लीजिए। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है ना। इतना काहे के लिए दिमाग लगा के कंफ्यूज पे कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग? कंफ्यूज मत होइए, जो एक साइड बचा हुआ है उसको बेस ले लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जो एंगल दिया रहेगा उसके सामने हमको परपेंडिकुलर लेना है। राइट एंगल 90 डिग्री जो एंगल होगा उसके सामने हाइपोटेनियस ले लेना है, और जो उस दोनों हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का एडजेसेंट साइड जो होगा, यही तो इस दोनों साइड का हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का एडजेसेंट साइड ये बच जाता है, ए बी वाला साइड, इसी को बेस ले लेंगे। जो तीसरा बच गया, कोई दो चीज तो आपको पहचानना है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या, हाइपोटेनियस क्या होता है। परपेंडिकुलर जो एंगल दिया रहेगा उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर ले लेंगे। राइट एंगल के सामने वाले, मतलब 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस ले लेंगे। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर मिल गया, और एक त्रिभुज में 3 साइड छोड़ के कोई और साइड हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। ट्रायंगल का तो डिफिनीशन ही है 3 साइड वाले पिक्चर को हम ट्रायंगल कहते हैं, पता है ना। इसको भी पता करेंगे आगे, मैथ में आप लोग आ गए हैं, खूब पढ़ाया जाएगा। ज्योमेट्री में चलिए खूब पढ़ाया जाएगा, सर्कल, ट्रायंगल, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो यहां पे तो अपने को ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए जो बेसिक है, अपना काम चलना चाहिए और ज्यादा समय भी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। उस पर्पज से बेसिक जो था वो हमने पूरा कवर किया हूं। अब कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए कि बेस किसे कहते हैं, हाइपोटेनियस किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं। कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब आप लोगों को पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारा 6 रेशियोज होता है कि नहीं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए, होता है कि नहीं? यहां से बताइए, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर ये थीटा दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दे और आपको एक थीटा दे दे और बोले भाई इसमें से साइन थीटा बताओ, कोई साइड दे देगा, कोई 2 साइड देके, एक साइड नहीं देगा, कोई 3 साइड देके, तीनों साइड दे देगा, कभी टेन थीटा पूछ दे, कभी कॉट थीटा पूछ दे, कभी सेक थीटा पूछ दे। क्या बताइएगा? क्या बता पाइएगा कि नहीं? एकदम बता पाएंगे सर। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर साइन थीटा इक्वल टू, आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से हमको पूछ रहे हैं, चलिए अभी इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम ट्रिगोनोमेट्री का जो भी 6 रेशियोज होता है सभी रेशियो को लिखेंगे और उसको समझेंगे और उसको याद भी रखेंगे। चलिए, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
पी अपॉन एच। देखिए परपेंडिकुलर फॉर पी लेते हैं, हाइपोटेनियस का एच लेते हैं, एच फॉर हाइपोटेनियस, पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस लेंगे। अब से फुल नेम लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग को बस समझाने के लिए एक बार लिख दिए, अब शॉर्ट चलेगा। चलिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है। सर कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा तो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा साहब। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और फिर यहां पे ले लेते हैं, चलिए सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा भैया? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा बताइए? कॉसेक थीटा। सर क्या क्या पीएच का खेल कर दिए, इसको याद कैसे रखे? याद तो रखना होगा भैया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बनाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सीखना है, उसका क्वेश्चन बनाना है, चाहे बोर्ड हो या कोई कंपटीशन हो, जेई हो, कुछ भी हो। इसको सीखने के लिए आइडेंटिटीज तो अपने को आना चाहिए और बढ़िया से आना चाहिए। चलिए इसका एक ट्रिक हम बताते हैं याद रखने के लिए, जो कि सही भी है। साइन थीटा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तीन आप लोग याद रख लीजिए, तीन अपने आप हो जाएगा। साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा हो जाता है, टेन थीटा अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल से पूछ दिया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलेंगे। कॉट थीटा पूछ दिया तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोलेंगे। सेक थीटा पूछ दिया तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस बोलेंगे। कॉसेक थीटा पूछ दिया तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये कैसे बोल रहे हैं आप लोग? तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा याद रख लीजिए, बाकी सभी हो जाएगा। देखिए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर साइन थीटा को आप रेसिप्रोकल करिएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमको मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल मिलेगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या देखिए तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है क्या? क्या कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है क्या? बिल्कुल है सर। साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, इतना बोल दीजिए। उल्टा भी आप बोल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। होगा कि नहीं होगा? कॉस थीटा अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है तो कॉस का उल्टा सेक ले लेंगे। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। होगा कि नहीं होगा? कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। टेन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अरे भैया होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा सर, एकदम होगा। इसको याद रखने का यही तरीका है। साइन थीटा का वैल्यू याद रख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस रटिएगा ना, भूल जाइएगा। ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल को देखिए भाई। कॉस थीटा पूछ रहा है, कॉस थीटा पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल अपॉन ये वाला हो जाता है साइड। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ऐसे याद रखने का तरीका होता है कि बेस ले लेंगे इसके एडजेसेंट साइड और फिर उसके ऊपर वाला एडजेसेंट साइड। इस थीटा का ऊपर में क्या है? हाइपोटेनियस वाला साइड है और नीचे क्या है? इस एंगल के नीचे बेस है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा पूछ रहा है, मतलब थीटा के सामने वाला साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सबसे बड़ा वाला साइड, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा पूछ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेंगे। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेंगे। और एक चीज क्या आप लोग को समझना पड़ेगा, हाइपोटेनियस जो होता है इस साइड और इस साइड से बड़ा होता है। सबसे बड़ा किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड होता है तो वो हाइपोटेनियस साइड होता है। जिस साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं वो साइड सबसे बड़ा होता है। बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा है ये हाइपोटेनियस साइड। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं।
टेन थीटा तक याद रख लिए। टेन का उल्टा कॉट, टेन और कॉट रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक रेसिप्रोकल है, और साइन कॉसेक रेसिप्रोकल है। इस रेसिप्रोकल को भी लिखेंगे अभी, इसको आप लोग नोट करिए फिर उसको लिखते हैं। चलिए इसको क्या बोल देंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। चलिए यहां पे आप लोग एक बात बताइए, साइन थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं? और क्या बोल सकते हैं? कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल। होगा कि नहीं होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा का सर रेसिप्रोकल हो जाता है। और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाता है? सर कॉट थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है। और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? एकदम होगा। टेन थीटा। आप लोग यहां से क्या देख रहे हैं? यहां से आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा साइन थीटा 1 कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा भी 1 साइन थीटा होता है। इस देखिए साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। कॉस सेक का रेसिप्रोकल है और सेक कॉसेक का सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉसेक कॉट का रेसिप्रोकल है, कॉट नहीं टेन कॉट का रेसिप्रोकल है और कॉट टेन का रेसिप्रोकल है। कॉस सेक का रेसिप्रोकल है और सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। ऐसे समझिए, साइन कॉसेक का होगा, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है और कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। मतलब इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी रेसिप्रोकल ही होगा। तभी तो अगर ये रेसिप्रोकल नहीं होता तो यहाँ कैसे हो रहा था? साइन थीटा पी अपॉन एच हो रहा है तो कॉसेक थीटा एच अपॉन पी हो रहा है। जब इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेसिप्रोकल लीजिएगा, ये ऊपर चले जाएगा तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर तो ही तो होगा, और वो हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो यही बात वहां पे बताए हैं कि हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दूसरे का क्या हो रहा है? रेसिप्रोकल हो रहा है। साइन थीटा कॉसेक का रेसिप्रोकल है, कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा सेक का रेसिप्रोकल है और सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है, टेन थीटा कॉट का रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। चलिए और एक दो चीज आप लोग देख लीजिए। हम और क्या बोल सकते हैं? टेन थीटा क्या हो जाता है? टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस दो प्रॉपर्टी को, इस दो आइडेंटिटीज को और इस सभी चीजों को खूब याद रखने का कोशिश करिए, समझ लीजिए और फिर याद रखिए। और ये कोई नया बात ये सब नहीं है, आप लोग देखे हुए हैं।
कौन नहीं जानता है कि भाई टेन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है और कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन होता है। देखिए इसको रटना नहीं है, टेन थीटा हो जाता है साइन अपॉन कॉस और कॉट थीटा हो जा रहा है कॉस अपॉन साइन। आप तो वो उस रेशियो को रख के देखिए ना, रेशियो को रख के देखिएगा, यही चीज निकलेगा। साइन अपॉन कॉस करिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस करिएगा तो क्या होगा, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल होके परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है कि नहीं है। तभी तो हम बोले साइन अपॉन कॉस 10 हो रहा है। यही रेशियो से वो सभी आइडेंटिटीज निकल रहा है और इस आइडेंटिटीज को निकालने का क्या जरूरत था, क्वेश्चन में सोल्विंग में ये हमें बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन सोल्विंग में ये आइडेंटिटीज बहुत हेल्प करेगा। इस चीज को आप लोग देखिए ध्यान से। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है और कॉस थीटा हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है कॉस अपॉन साइन। टेन साइन अपॉन कॉस, कॉट कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। इस चीज को समझने का जरूरत है कि आखिर ये हो भी क्यों रहा है। रटना ही सिर्फ नहीं है, याद तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन साथ के साथ क्या देखे कि भाई जब साइन थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रख दे रहे हैं P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रख दे रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमें P अपॉन बी मिल जा रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिल जा रहा है, जो कि टेन थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो जाता है। इसीलिए हम बोले टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा। और जब कॉस थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से हम साइन थीटा के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिवाइड कर दे रहे हैं तो कॉट थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मिल रहा है। इसीलिए हम बोले कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कुछ हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, देखिए खूब सुने होंगे आप लोग, तो खूब नाम सुने हैं, खूब देखे हैं, खूब याद किए हैं। अभी एक बार और लेने का यही मकसद है कि आप लोग को फिर से कुछ रिवीजन हो जाए और कहीं बेसिक में दिक्कत है। भाई अगर हमसे आप पढ़ रहे हैं तो हम तो ये नहीं चाहेंगे कि आप क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। हम तो हर एक चीज बताएंगे, क्योंकि आप अगर कहीं भी टेस्ट करवा लेते हैं तबीयत खराब होने पे और किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या उस रिपोर्ट से वो इलाज करता है? खुद उसको संतुष्टि नहीं मिलेगा ना। भाई उन्होंने आपको क्या क्या टेस्ट लिखा था, शायद इन्होंने ये आपका सिस्टम को पकड़ के समझ रहा है कि आपको तो ये सब टेस्ट का ज़रूरत नहीं है, हमें तो जिस टेस्ट का ज़रूरत है वो तो आपने करवाया ही नहीं है, इसीलिए वो अपना टेस्ट करवाता है। वही बात है, आप क्या पढ़े कहाँ पढ़े उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हमसे पढ़िएगा तो भाई हम सिस्टम से पढ़ाएंगे, हर एक चीज को लेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हो जाता है देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है। और एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी सेकंड क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और एक क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा कि नहीं होगा। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इसको याद रखिए, याद रखने का कोशिश भी करिए और याद भी रखिए, समझिए कैसे याद रखना है। देखिए साइन के साथ कॉस आ रहा है, स्क्वायर करके ऐड कर रहा है, वैल्यू 1 दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जा रहा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जा रहा है। सेक के साथ टेन आ रहा है, साइन के साथ कॉस आ रहा है, कॉसेक के साथ कॉट आ रहा है। पहले वाला आइडेंटिटीज में तो आपको सोचना ही नहीं है,
पहले वाला आइडेंटिटीज में तो आपको सोचना ही नहीं है, कुछ ही भी नहीं सोचना है। साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 हो जा रहा है। कैसे 1 हो जा रहा है? क्योंकि साइन और कॉस का स्क्वायर करके प्लस कर रहे हैं। बाकी जो दो आइडेंटिटीज बच रहा है इसमें माइनस कर रहे हैं, तो प्लस माइनस का तो खेल ही नहीं रहा। प्लस माइनस को इस तरीका से आप याद रख सकते हैं। देखिए जब याद करिएगा ना तो बाद में कंफ्यूजन होगा, उस कंफ्यूजन को बता रहे हैं कि इसको याद कैसे रखा जाएगा। इसको याद रखने का एक ही तरीका है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जा रहा है, लेकिन सेक के साथ जब 10 आएगा तो वो माइनस में आएगा। तो ये इस तरीका से याद रखने का तरीका है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। कोसेक के साथ कॉट आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। इस तरीका से याद रखिए। क्या समझ में आया? क्या बोले तरीका? सर नहीं आया। चलिए एक बार और देख ले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में अगर कॉस स्क्वायर थीटा रहे, अपने को देखिए रहेगा कहीं नहीं, क्वेश्चन में अप्लाइड करने के लिए इस चीज को थिंक करना होगा। तो याद कैसे रखिएगा? याद आप ऐसे रखिए ना कि एक आइडेंटिटीज हमको याद है जो कि क्या होता है, साइन के साथ कॉस है और प्लस में था वो, और स्क्वायर करके प्लस में था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था। इसके बाद जो दो आइडेंटिटी सर आप बताए थे वो क्या था, माइनस में आता था। ये तो पता है, साइन में गड़बड़ी नहीं करना, इसके लिए तो पहले ये देख लीजिए। इसके बाद क्या था, पहले वाला साइन कॉस के साथ आ रहा है, दूसरे वाला क्या हो रहा है, सेक 10 के साथ आ रहा है। तो सेक में से 10 को घटा रहे हैं। ऐसे मत कर दीजिएगा कि 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये भी याद रखना होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा करते हैं तब जाके 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करते हैं तब 1 होता है। ये मत कर दीजिएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक कर दीजिएगा, साइन का बहुत बड़ा झोल हो जाएगा फिर, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 कर रहे हैं। अब ये सर आइडेंटिटीज लाए कहाँ से? ये आप लोग को हम यही कहेंगे खूब बढ़िया तरीका से याद कर लीजिए, समझ के याद रखिए, याद रहना चाहिए। बार बार देखिए, एक दिन देखिए, फिर जब सुबह में उठते हैं तो पहले इन सब चीजों को देखिए, फिर कुछ पढ़ाई कीजिए। एक बार में याद नहीं होता है, हम समझ रहे हैं, कंफ्यूजन होता है। एक बार में ना हो, दूसरे दिन देखिए, तीसरे दिन देखिए, बार बार चीज़ों को, अगर इसको मान लीजिए आप इस क्लास के बाद एक बार खुद से देखिए, क्लास हो जाने के बाद रिवीजन करिए, इस क्लास को ही पूरा पढ़ डालिए एक बार फिर से। इसको पढ़ने में अगर ये मान लीजिए 1.5 घंटे का लेक्चर बनता है तो इसको देखिएगा आपको 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा दीजिए भी। और जब अगर इसको आप कल पढ़ते हैं तो आपको ओनली 40 मिनट लगेगा, 20 मिनट कम जाएगा। फिर परसों पढ़ते हैं तो 20 मिनट में आप खत्म कर दीजिएगा। फिर तरसों पढ़ते हैं 10 मिनट में आप पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ने का तरीका होता है। पढ़ डालिए, साइड करिए, पढ़ के फिर नया चीज पढ़िए। ये नहीं है कि भाई नया पढ़ते जा रहे हैं और पुराना भूलते जा रहे हैं, फिर फायदा क्या हो रहा है? कमाते जा रहे हैं और खर्च करते जा रहे हैं, कुछ रखिएगा भी ना। यही बात कर रहे हैं कि जो भी पढ़ रहे हैं वो याद रहना चाहिए, भूलने का कोशिश मत करिए, और भूलने पे दुखी भी मत होइए। भूलना तो भाई नॉर्मल टेंडेंसी है, पता नहीं क्या होगा। एलोन मस्क तो काम ही कर रहा है, सिर्फ मेमोरी कब लाएगा ब्रेन का, वो तो मेमोरी लाने का बात कर रहा है कि भाई दिमाग में हम चिप लगा देंगे और आप कुछ भूलिएगा ही नहीं। बताइए, इतना बड़ा एडवांस करने जा रहा है। ये चीज़ सही नहीं होगा, ये होना भी नहीं चाहिए। नेचर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, फिर इसका कुछ भयावह परिस्थिति परिणाम निकल जाएगा। समझ रहे हैं? इंसान को अगर भूलने का टेंडेंसी दिया गया है तो वो इंसान के लिए फायदे है। अगर हर चीज आपको याद रहने लग जाएगा वो भी गड़बड़ है। चलिए देखिए, ये सभी आया कैसे उसको देख लीजिए, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिएगा। हम पहले वाले को कर देते हैं। आप इस सभी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज रखते जाइएगा, आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रखते जाइएगा, आपका तीनों आइडेंटिटीज फाइंड आउट होते जाएगा। देखिए कैसे कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो पता होगा। अभी अभी आप लोग क्या देखे? अभी अभी राइट एंगल ट्राइंगल देखे कि नहीं देखे? ये थीटा था कि नहीं था? ए बी और सी होता है कि नहीं? ये 90 डिग्री था कि नहीं था?
इसमें बताइए तो परपेंडिकुलर कौन है सर? परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये सर पी है। हाइपोटेनियस कौन है? हाइपोटेनियस सर राइट एंगल के सामने, राइट एंगल ये है 90 डिग्री है, राइट एंगल है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा। सर बेस कौन है? हमको सोचना ही नहीं है, आंख मूंद के इसको बोल देंगे। भाई दो साइड निकल गया है, एक बचा है, एक जो बचा है और एक चीज भी बचा है वही वो हो जाएगा। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस आपका पता है आपको कि भाई 3 चीज ट्राइंगल में होता है, कोई 2 साइड आप पता कर चुके हैं, तीसरा बोला है बच रहा है, आंख मूंद के वो तीसरा चीज लिख दीजिए। अगर आप परपेंडिकुलर बेस फाइंड आउट कर रहे हैं तो हाइपोटेनियस कौन होगा? यही तो होगा, आंख मूंद के बोल दीजिए ये हाइपोटेनियस है। यहां से पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को बताया गया था। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देते थे और बेस का स्क्वायर कर देते थे। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर आता था कि नहीं आता था? एकदम आता था, वो खूब पता है, खूब पढ़े हुए हैं इस पे। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताइए? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाता है। इसी में आप एच स्क्वायर से इधर भी डिवाइड कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। अगर कुछ भी है, कोई क्वांटिटी या उसके इक्वल कुछ है तो दोनों में आप किसी से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, ऐड करिए, दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका मान लीजिए 6 इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, दोनों में आप अगर कर रहे हैं तो 3 इक्वल टू 3 ही तो हुआ। फिर इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6 इक्वल टू 6 तो आ ही गया ना। वही बात बोल रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? हाइपोटेनियस से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर है, पी अपॉन एच इसको अलग कर दीजिए, होल स्क्वायर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या आ रहा है बताइए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाता था? साइन थीटा होता था कि नहीं होता था? तो साइन थीटा है और पी अपॉन एच का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? प्लस है, प्लस करेंगे। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाता था? कॉस थीटा हो जाता था कि नहीं हो जाता था? ये प्रूव हो रहा है आपका आइडेंटिटीज की नहीं हो रहा है? जो भी आइडेंटिटीज लिए हैं वो प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम हो रहा है। ये दोनों भी आप करके देखिएगा, इसी मेथड से होगा। पाइथागोरस थ्योरम में कुछ करना होता है और उससे ये आइडेंटिटीज निकल जाता है। और ये आइडेंटिटीज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए ब्रह्मास्त्र है, इतना समझ लीजिए। इसके बिना कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, 3 आइडेंटिटीज देख लिए, अब 3 आइडेंटिटीज और देखेंगे जो कि बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और जेई के लिए तो बहुत ज्यादा ब्रह्मास्त्र है। जेई वाले बच्चे तो इसको याद ही रखते हैं, जेई के क्वेश्चन में इसका खूब इंप्लीमेंट्स है। आप लोग इसको भी देख लीजिए। 3 आइडेंटिटीज जो बचा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? हाँ सही है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कुछ आपका एडवांस आइडेंटिटीज है, इसको हम एडवांस आइडेंटिटीज बोल देंगे। स्पेशली इसको जेई वाले बच्चों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसको जेई वाले बच्चे याद रखते हैं और बोर्ड वाले बच्चे भी अगर याद रखेंगे, करने का कोशिश करिएगा। याद रहे तो बढ़िया है, नहीं तो
थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे भाई याद रखिए, कभी कभी बोर्ड में भी इस पे आ जाता है, अगर बोर्ड वाला टफ का क्वेश्चन सोच ले तो इसी पे आएगा। अब इसको याद रखने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए, माइनस में गड़बड़ मत कर दीजिएगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो ऐसे मत समझ लीजिएगा कि भाई 10 के साथ साइन आएगा हम कुछ भी कर देंगे, नहीं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 10 करिएगा गड़बड़ हो जाएगा। 6 माइनस 3 करने में और 3 माइनस 6 करने में फर्क नहीं पता चल रहा है, आप लोगों को पता चलना चाहिए। ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जा रहा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब इसको देखिए टेक्निक से थोड़ा जोड़ के याद रखिए, सर सेक स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन में कॉसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा इंटू प्रोडक्ट हो रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा का, तो सेक का सेक आ गया, सेक का सर सेक आ गया, ठीक है, प्लस हो जाएगा। सेक कॉसेक वाले में केवल प्लस है, बाकी जो 10 और कॉट वाला है 2 उसमें माइनस आ रहा है। इतना समझ में आ रहा है। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा तो इसको क्या किया जाएगा, सर इधर आके सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जा रहा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस हो जा रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए इंटू है, हो क्या जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। याद रखने का ये तरीका है, इंटू से प्लस में जा रहा है। अब यहां आ जाइए, 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, इधर आके क्या हो रहा है, सर 10 साइन तो वही रहता है, आपको तो बस इस तरफ का ही याद रखना है। ऐसे मानिए ना, जहां आपको जरूरत पड़ेगा कि भाई 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहां आप क्या सोचिएगा, भाई 10 स्क्वायर और साइन स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, इतना इक्वल टू इतना ही होता है, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रख लीजिए। 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है तो यहां भी देखिए 10 स्क्वायर थीटा माइनस हो जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा। 10 के साथ साइन है, 10 के साथ इधर भी साइन है, कॉट के साथ कॉस है, कॉट के साथ कॉस है, सेक के साथ कौसेक है, सेक के साथ कौसेक है। इतना तो बात पता चल रहा होगा आप लोगों को, एकदम पता चलना चाहिए। चलिए, तो इस चीज से आपको क्या समझ में आया कुछ, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कौसेक स्क्वायर थीटा रहेगा, सर सेक कौसेक रहेगा तो सेक कौसेक ही होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कौसेक स्क्वायर थीटा लेना है। 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। लेकिन देखिए इधर आके 2 में माइनस हो रहा है, 1 में प्लस हो रहा है, बाकी चीज तो वही हो रहा है, रह रहा है, चीज थोड़ी चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो जाएगा तब ना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, याद रखने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बोलेगा तो कॉट का कॉट ले लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दे रहे हैं। इसी तरीका से देखिए आपको जो इससे पहले भी आइडेंटिटीज बताया गया, इधर देख लीजिए हो तो सभी 1 ही रहा है, इधर आके तो इतना पता चल रहा है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा भी 1 ही होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 ही होगा, मतलब होगा तो 1 ही। ध्यान में इतना रखना है कि भाई सेक के साथ हम कॉट ना कर दे, कंफ्यूजन में आप लोग ये आइडेंटिटीज अगर किसी क्वेश्चन में लगाइएगा मर जाइएगा, क्वेश्चन का हल नहीं होगा, क्वेश्चन का कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस भूल गए आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपको लग रहा है हमने सही आइडेंटिटी लगाया। इसी चीज को तो समझना है कि सेक के साथ तो भाई 10 आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इस तरीका से याद रखने का कोशिश कीजिए, ये तरीका होता है याद रखने का, आइडेंटिटीज को याद रखने का, हर एक चीज को आपको याद रखना होगा, नहीं तो मिस्टेक कर दीजिएगा, जरा सा भी मिस्टेक हुआ क्वेश्चन हाथ से निकल गया। चलिए इसको तो आप लोग बढ़िया तरीका से नोट करिए, और फिर ये आया कहाँ से, हम कोई एक मान लीजिए, चलिए यही फर्स्ट वाला ला के दिखा दे रहे हैं कि भाई इतना इक्वल टू इतना कैसे आया, तो इतना इक्वल टू इतना ला के दिखा दे रहे हैं। आप लोग इस दोनों का करने का कोशिश करिएगा, हम तो कहेंगे आप लोग याद रख लीजिए बस। चलिए नोट करिए, क्या था आइडेंटिटीज पहले वाला, सेक स्क्वायर थीटा इंटू
कोसेक स्क्वायर थीटा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जा रहा था, कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए इतना इक्वल टू इतना लेना है, LHS इक्वल टू LHS से चलेंगे और RHS में जाना है। चलिए इसको हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, सोल्व करने का कोशिश कर रहे हैं और इतना लाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हेंस प्रूफ बता सके कि भाई जो आइडेंटिटीज हमने बनाया है वो सही है। ये आइडेंटिटीज कहीं कोई बुक में नहीं होगा, ये आइडेंटिटीज तो बनाया हुआ ही है, आप लोग याद रखिए। और क्वेश्चन के टफ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके जेई के लेवल के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तीनों आइडेंटिटी जो नीचे वाला था एडवांस आइडेंटिटीज, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको क्या बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉस का रेसिप्रोकल, सेक थीटा हो जाता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा नहीं ले सकते हैं क्या, एकदम ले सकते हैं यार। और इनटू है कोसेक स्क्वायर थीटा है तो वो कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है सर। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। यहां पे चलिए 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 इसको एक साथ लिखिएगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए आइडेंटिटीज आ रहा है इसमें ही, इसी में एडवांस आइडेंटिटीज में बेसिक आइडेंटिटीज आ गया। 1 के जगह पे तो हम लिख ही सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एकदम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 दिया गया है तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिएगा कि नहीं। क्या किए यहां पे, कुछ नहीं किए, 1 के जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए और इस दोनों नीचे वाले को मल्टीप्लीकेशन कर लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस प्लस को खोल दीजिए, प्लस को जब आप खोलिएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में पूरा का पूरा बेस आ जाएगा, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में बेस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस है प्लस ले लेंगे। अब क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा चल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा चल जाएगा। यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है सर, सेक का होता है। 1 कॉस स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस है प्लस दे देंगे। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाता है, साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और प्रूव हुआ कि नहीं हुआ बताइए। देखिए प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा था, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आया कि नहीं आया। तो यही तरीका है। यहाँ पे हम क्या क्या किए देखिए ना, आइडेंटिटीज का खेल चल गया। यहाँ पे 1 के जगह पे हम कहाँ से लिए, 1 के जगह पे हम यहाँ से आपका लिए, ये इस आइडेंटिटीज का यूज हुआ है उस एडवांस आइडेंटिटीज को प्रूव करने में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, देखिए क्वेश्चन में आपको 1 रहे तो कहीं पे देखना होगा कि भाई साइन कॉस का टर्म आ रहा है तो हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटीज ले लेना है। कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन के आएगा, वहां पे आपको 1 लेना होगा। इस चीज को समझ में आना चाहिए। हम क्या किए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, इसी चीज को यहाँ पे एप्लीकेशन कर लिए और 1 था यहाँ पे, 1 के जगह पे हम क्या किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिए। क्यों रखे, क्योंकि हमको लग रहा था भाई नीचे जो है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के टर्म में है और इसी तरीके का टर्म ऊपर में आ जाए, ये कटते कुटते कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा। इसीलिए 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिए और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा किए। यहाँ पे ये इसको प्लस को खोल दिए, कट के हमारा प्रूव हो चुका है। इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए।
चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो था उसका काम तमाम हो चुका है। रेशियो जो था वो खूब बढ़िया तरीका से आप लोग को बता दिया गया है। अब इस आइडेंटिटीज और रेशियो के यूज से हम क्या करेंगे, कुछ हम क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आप लोग एक चीज तो बहुत बढ़िया से समझिए, अभी जो हम समझा रहे हैं बहुत क्वेश्चन में यूज होता है, ये पूरा मैथ में इसका खूब यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक को तो छोड़िए, पूरा के पूरा मैथ में ही इसका खूब यूज है। क्या बोला जा रहा है, जब भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस चीज को आप लोग हो सके तो रट जाइए साहब, रट जाइए, रट जाइए। इसको भूलना नहीं है, इसको भूलना पाप है, इसको भूलना पाप है, इसको भूलना ही नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। याद करना भी बहुत इजी है ना। जब भी ए स्क्वायर, कोई भी चीज का स्क्वायर दूसरे चीज के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो यहां हमको सोचना पड़ेगा कि हम क्या पढ़े थे। एक चीज के स्क्वायर से दूसरे चीज का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब उस चीज को एक बार एक्स माइनस जेड लिख देंगे और इंटू एक्स प्लस जेड लिख देंगे। एक बार प्लस वाला टर्म लेके लिखेंगे, एक बार माइनस वाला टर्म लेके लिखेंगे। ये चीज ही हमको समझना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब ए माइनस बी कर देंगे एक बार ए प्लस बी कर देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको नोट करिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए, ये खूब आप लोगों को हेल्प करने वाला है इस क्वेश्चन सब में। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि प्रूव दैट रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना इज इक्वल टू प्रूव इतना करना है, प्रूव किया जाए। LHS से चलेंगे हम, लेफ्ट वाला टर्म लेंगे, क्या है, यही ले लेते हैं, फिर वहां लिया जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा है। यहां देखिए जो अभी अभी बताए थे वही चीज लगेगा इसमें। अपने को क्या बनाना है कि 1 प्लस साइन थीटा है, कहीं से अगर 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा तो ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला टर्म आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम ले लेंगे, क्वेश्चन को हल कर देंगे। इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे दोनों में 1 प्लस साइन थीटा से, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए और नीचे भी करिए, देखिए क्वेश्चन बन जाएगा। अगर करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी भी चीज से आप इंटू करिए ऊपर नीचे, 6 इंटू 6 1 अपॉन 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस रूट के अंदर, इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए 1 प्लस साइन थीटा है अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा है, इंटू कर देंगे, रूट को और बढ़ाया जाए, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा कर देंगे। ये हम क्या किए, ये 1 से मल्टीप्लाई किए, बस इतना। 1 प्लस साइन थीटा दिख रहा है, हम ऊपर नीचे सेम टर्म ले लिए हैं, कैंसिल आउट होके 1 ही तो बचेगा, और 1 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से 1 प्लस साइन थीटा से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब देख लीजिए आप लोग क्या हो रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ले ले, क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ले लिया जाए गुरु, 1 प्लस थोड़ा सा रूट और बढ़िया से डेप्थ में लिया जाए, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ले लेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, देखिए यहां पे वो आइडेंटिटी टकरा गया, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताया गया था, एकदम बताया गया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख दीजिए, इस दोनों टर्म से एक चीज निकाल के आप, यहां पे क्या लग रहा है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी अभी बताए थे, नोट में होगा, आप देखिए, नोट भी किए थे आप लोग। यही चीज यहां अप्लाई हो रहा है नीचे। आपको कभी यहां से ये चीज दिखेगा तो सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को ये चीज करना होगा, और कभी ये भी दिखेगा तो यहां भी आना होगा। क्वेश्चन को तो इधर से उधर भी करवा देता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे। 1 माइनस साइन थीटा है इंटू 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा, बताना पड़ेगा। आप लोगों को अभी अभी आइडेंटिटीज बताए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है ना। साइन को उधर भेज ना दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन प्लस में उधर जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही तो आ रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है कि नहीं? इसके जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? एकदम रख सकते हैं, और रख देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपका जब रूट हटेगा तो क्या आएगा? रूट हटा दीजिए, स्क्वायर हट जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। और जब इस प्लस को खोल दीजिए आप, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाता है सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रेसिप्रोकल सेक थीटा प्लस में क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। ये प्रूव करना था। देखिए तो आया क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारा प्रूव हो चुका है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया गया था। बोला जा रहा था क्वेश्चन के द्वारा कि भाई इतना इक्वल टू इतना प्रूव करके दिखाइए। हमने इसको लिया और इतना प्रूव करने के लिए चल पड़ा। हमने क्या किया? हमको थोड़ा बहुत लग रहा था कि अगर हमारा जो ये क्वांटिटी है ये इसमें लग जाए तो बन जाए मेरा क्वेश्चन। तो हमने क्या देखा कि a माइनस बी तो है, इंटू में a प्लस बी लाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे a प्लस बी लाने के लिए ऊपर भी तो a, अगर यहाँ मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हैं जो टर्म से, ऊपर भी करिएगा तब जाके वैल्यू सेम रहेगा। वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। वैल्यू चेंज कर दीजिएगा तब तो क्वेश्चन ही गलत कर दिए आप। कोई भी क्वेश्चन का वैल्यू चेंज नहीं करिए। अगर आप उस क्वेश्चन में छेड़छाड़ खूब करिए लेकिन वैल्यू चेंज मत करिए, उसको बैलेंस बनाइए। बैलेंस बनाने का तरीका आना चाहिए। हम यहाँ पे ये देखें कि 1 प्लस साइन थीटा से अगर नीचे कर रहे हैं ऊपर भी कर देंगे, चलिए कर दिए। 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए और तब जाके यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा था तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर ले लिए, क्योंकि दो चीज प्रोडक्ट में आता है उसको स्क्वायर ले सकते हैं। और तब 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा था, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लिए। लेंगे कि नहीं लेंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहेगा। कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम रूट हटाएंगे, ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर था, स्क्वायर हट गया और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया और फिर 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया। इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ा जाए साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 लाना है हमको। चलिए लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या सवाल बोल रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा लाना क्या है? 1 लाना है। अब देखिए यहां पे आइडेंटिटीज लग रहा है। कौन सा आइडेंटिटी लगाया जाए? आप या तो 10 को साइन में ले आइए या आप क्या करिए एक जैसा टर्म ले आइए। साइन साइन है या तो 10 बना दीजिए
तो देखिए साइन को 10 बनाने में तो टफ है, थोड़ा सा नहीं भी होगा, क्वेश्चन बनेगा भी नहीं उस तरीका से। 1 + 10 स्क्वायर थीटा हमको आइडिया आना चाहिए कि देखिए हम क्या पढ़े हैं, आइडेंटिटीज के अंदर पढ़े सर, अभी जस्ट पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो वहां से जब जब जरूरत पड़ेगा, जब भी किसी तरीके का 10 स्क्वायर का जरूरत पड़े वहां से निकाल लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का जरूरत पड़े वहां से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा बताइए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो इधर इस 10 स्क्वायर थीटा माइनस में इधर भेजिएगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा आप यहाँ पे रखिए और आगे देखते जाइए क्या क्या करना होता है। सेक स्क्वायर थीटा है 1 - साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक और आइडेंटिटीज लग रहा है। कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, a - b इंटू a + b वाला आइडेंटिटी लगा कि नहीं लगा, a - b इंटू a + b वाला लग रहा है। मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि a स्क्वायर - b स्क्वायर बोलिएगा कि नहीं। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। और 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि आइडेंटिटीज में बताया गया है अभी अभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और जब आप साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहां से सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा है तो रेसिप्रोकल होके कॉस स्क्वायर थीटा होगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको जब आप काट दीजिएगा तो 1 ही तो बनेगा। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ बताइए, प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हुआ। इसको खूब बढ़िया से नोट कीजिए, खूब समझने का कोशिश कीजिए, सवाल को देखिए क्या क्या स्टेप फॉलो किया गया है। आप तो बस इतना बताइए 1 + 10 स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई झोल नहीं है। देखिए सब आइडेंटिटीज का खेल है, आइडेंटिटीज और a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला टर्म जो बताए a - b इंटू a + b जो होता है उसी सब का खेल चल रहा है। यहाँ पे सेक स्क्वायर - 10 स्क्वायर वाला आइडेंटिटीज लगा दिए तो यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा रख दिए। और यहाँ पे a - b इंटू a + b है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर - b स्क्वायर लेंगे कि नहीं लेंगे, लिए। और 1 - साइन स्क्वायर थीटा पता है हमको कॉस स्क्वायर थीटा होगा, पहला आइडेंटिटीज है ये, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो अपने को पता था। इसीलिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा रख दिए और सेक का रेसिप्रोकल ले लिए, कॉस थीटा होता है। तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होके 1 आ गया। और 1 प्रूव करना था, इसको नोट कीजिए फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। चलिए इसको प्रूव करते हैं, यहां से इसको ले लेते हैं। क्या है, cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा है। cot स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आप कॉमन लीजिएगा cot स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। आइडेंटिटीज याद कीजिए, तीसरा आइडेंटिटीज क्या था, तीसरा आइडेंटिटीज था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता था कि नहीं होता था। यहाँ पे क्या आइडेंटिटीज लग रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाता था कि नहीं, यही आइडेंटिटीज लगा दीजिए। आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर ले जाइएगा तो क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। और इसको इधर ले जाइए, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों स्टेप में वही आइडेंटिटीज लगेगा, मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू इसको कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक 4 थीटा होगा कि नहीं होगा,
कोसेक 4 थीटा -1 है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। और देखिए तो जरा ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। हम क्या किए, देखिए कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था आपका, एक कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच जाएगा। अब जाके क्या करेंगे, आइडेंटिटीज पे चलेंगे कि भाई कौन सा आइडेंटिटीज ऐसा था जो कॉट के साथ कोई आइडेंटिटीज होना चाहिए। अपन ने पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, वही आइडेंटिटीज लगाए और क्वेश्चन बन गया। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। हमको यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ साइन थीटा की जगह पे टेन थीटा होगा, टाइपिंग मिस्टेक, टेन थीटा। चलिए 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा क्या लाना है, 2 लाना है। चलिए कॉट और कोसेक को खोल देते हैं, अभी कुछ पता चल नहीं रहा है। तो कॉट थीटा क्या बताया गया था, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, माइनस है माइनस रख देंगे। कोसेक थीटा क्या हो जाता है सर, साइन थीटा का तो रेसिप्रोकल हो ही जाता है, 1 अपॉन साइन थीटा कर देंगे। अब आ जाइए 1 है, 1 प्लस कर देंगे, टेन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है, प्लस सेक थीटा क्या हो जाता है, कॉस का रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा बताइए, एकदम होगा। अब क्या करना है ये देख लीजिए, इसको एक साथ लाइए एलसीएम लेके, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा नीचे और कॉस थीटा -1 ऊपर और नीचे साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा ऊपर और नीचे कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इसको भी ले आइए एलसीएम कर लीजिए 1 और इतना टर्म को, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। यहाँ भी इसको लाइए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अरे यहाँ तो +1 होगा, +1 अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। अब जाके देखिए क्या करना है हमको, आप लोग ये बताइए, नीचे वाला टर्म छोड़ दीजिए, अभी डिनोमिनेटर के टर्म पे ध्यान नहीं देना है। नोमिनेटर में आप लोग तो देखिए कि क्या ये जो टर्म है इसको हम एक जैसा है ए मान सकते हैं। इसमें भी देखिए तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा है, इसको बी मान सकते हैं, सॉरी इसको भी तो ए ही मानना होगा, इसको ए मानेंगे और ये जो है ये 1 को बी मान लेंगे और 1 को बी मान लेंगे। अपना एक निकल गया क्या कोई रिजोल्यूशन यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को आप ए मानिए और 1 को आप बी मानिए, यहाँ भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मानिए और 1 को बी मानिए। तो क्या पता चल रहा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला टर्म आया कि नहीं आया। यहाँ पे हम क्या बोल लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यहां से आप यहां आ जाइए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर करिएगा 1 ही आएगा, नीचे साइन इंटू कॉस हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। अब एक बात बताइए, साइन थीटा प्लस कॉल थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, आप कुछ मत सोचिए, कटना ही है, नीचे भी वही टर्म है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस में 1 है 1 ले लेंगे, यहाँ पे साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा हो जाएगा। अब एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे क्या देखे थे, क्या आइडेंटिटीज होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे 1 रख देंगे, प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस में 1 है, माइनस में 1 कर देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस 1 प्लस 1 ये कट जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू नहीं होगा, 2ab इंटू है, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, ये इंटू है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, कट जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा कि नहीं, प्रूव हुआ 2 की नहीं हुआ, बताइए आया कि नहीं। चलिए एक बार फिर से समझिए बढ़िया तरीका से, क्या क्वेश्चन था हमारा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा था। हमने क्या किया, कॉट थीटा को खोल दिया, कॉट थीटा 1 का 1 लिया, प्लस का प्लस लिया, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन हो जाता है, रख दिया, माइनस था माइनस ले लिया, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा कर दिया। अब देख लीजिए यहाँ पे 1 का 1 लिया, प्लस का प्लस लिए, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रख दिए, और सेक थीटा प्लस था प्लस कर लिए, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा के टर्म में खोल दिए। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे क्या किए, इसका एलसीएम लेके क्या किए, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कर दिए, इधर भी एलसीएम लिए, 1 प्लस का 1 प्लस, इतना टर्म में एलसीएम लिए, इतना टर्म में केवल एलसीएम लिए हैं, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस 1 कर दिए। जैसे ही इसको भी हम इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर भेज दिए, तो साइन थीटा इसको मल्टीप्लाई करिएगा, साइन थीटा प्लस या एलसीएम लीजिएगा, बात एक ही है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 किए, नीचे साइन थीटा नीचे साइन थीटा रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस है प्लस साइन थीटा प्लस 1 नीचे कॉस थीटा आ जाएगा। यहां से जब हम इस दोनों के ऊपर वाले टर्म को देखें तो एक चीज पता चल गया कि भाई ये ए है पूरा का पूरा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, मतलब क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ए टर्म है, और 1 जो है ये बी टर्म है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए टर्म है, 1 जो है बी टर्म है, मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला टर्म आ रहा है, नीचे दिमाग नहीं लगाएंगे, ऊपर दिमाग लगा रहे हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला चीज देखिए तो हमको पता चल गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम वही चीज किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखे वहां पे, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए माने हैं, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो पूरा पे स्क्वायर लगना चाहिए, पूरा पे स्क्वायर लगा दिए, माइनस में 1 बी स्क्वायर किए, 1 का स्क्वायर करने से कोई फायदा है नहीं, 1 रख दिए, नीचे आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, फिर इसको खोल दिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस 1 था माइनस 1 रख दिए, नीचे जो चल रहा था वो रख दिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां आ जाइए, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप लोग को आइडेंटिटीज बताया गया है, 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हम 1 ले लिए, प्लस था प्लस ले लिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दिए, माइनस में 1 था माइनस में 1 कर दिए, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दिए, यहाँ पे प्लस में 1 था माइनस में 1 था, कट जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर था, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 का 2 बच जाएगा, और वही 2 आ रहा है आंसर, वही प्रूव करना था। ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। इसको आप लोग देखिए, यहाँ पे विद्यार्थी घबरा जाता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगता है, भाई क्वेश्चन में उलझ जाओगे। क्वेश्चन जब भी प्रोडक्ट में दिया है या डिवाइड में, पहले आप करने मत लग जाओ उसको, प्रोडक्ट या डिवाइड उसको सेपरेट, एक प्रोडक्ट टर्म ये था दूसरा ये था, दोनों को हम सेपरेट करते गए। अगर यहां पे उलझोल कर देते क्वेश्चन नहीं बनता, 100% बवंडर रूप ले लेता ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना भारी हो जाता ना, पीएचडी लेवल में पहुंच जाता।
इसको छेड़छाड़ करना ही नहीं है। यहां पे तो सेपरेट सेपरेट करते गए दोनों का दोनों काम। यहां आने के बाद ये क्वेश्चन का मांग खुद हो गया कि भाई हमको कंबाइन करोगे तभी बनेंगे, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया हमारा। इंटू का फायदा यहां पे हो गया, अगर इंटू छुड़ा देते तो ये टर्म ही नहीं पता पड़ पाता, हवा चल लग जाता पूरा एकदम। इसीलिए इसको क्या किए कि वहां पे कंबाइन लेके ही चले, कोई छेड़छाड़ नहीं किए उसके साथ। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इजकल टू क्या बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इतना इजकल टू इतना प्रूव करिए। चलिए करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सोचना होगा, जब भी साइन के साथ कॉस आए क्वेश्चन में, साइन के साथ कॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साइन और कॉस का टर्म बहुत ही मजेदार पेयर है, ये जब पेयर आता है हमको खूब पसंद भी है। साइन बहुत बढ़िया बात है। साइन और कॉस आए तो आप लोग क्या करिएगा, सेक और टेन का पेयर बनाने का कोशिश करिए। यहां पे हम लिख भी देते हैं, चलिए साइन थीटा और कॉस थीटा का पेयर जब आए तो आप लोग सवाल में सेक थीटा और टेन थीटा के पेयर में क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का कोशिश करिएगा। यहाँ पे सेक थीटा टेन थीटा का टर्म में कब कन्वर्ट होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता तो कन्वर्ट हो जाता। चलिए कर देते हैं। साइन थीटा को ऊपर नीचे क्या करिए, कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करिएगा। चलिए पहली बार है लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो क्वेश्चन समझने में। माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ नहीं लेना है, यहाँ से सीधा यहाँ आ जाइए। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा। सर टेन थीटा ले लेते हैं, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कट के 1 हो जाएगा। चलिए 1 ले लेंगे, प्लस कर देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। सेक थीटा ले लिया जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा अपॉन में चलिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। प्लस है प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कट जाएगा 1 हो जाएगा। माइनस है माइनस दे देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का है। यहाँ पे थीटा करना है। चलिए अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ये 1 वाला टर्म हमको लग रहा है कि जान बचाएगा अपने लोगों का। क्या आइडेंटिटीज पढ़े हैं आप लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे 1 के जगह पे केवल ऊपर रखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तब नीचे रखेंगे। ज्यादा छेड़छाड़ करिएगा क्वेश्चन फंस जाएगा। लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जेई लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। चलिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा को एक टर्म में ला लीजिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, आप लोग को आइडेंटिटीज पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। 1 की जगह पे हम ये ले लिए, कोई दिक्कत किए, कोई क्राइम किए, कोई क्राइम नहीं किए। नीचे जैसा है वैसा चलते रहने देना है। नीचे भी अगर आप 1 की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 लीजिएगा, लिया जाएगा, आगे तो देखेंगे, अभी काहे लेंगे, लिया जाएगा तो देख लेंगे, इसको अभी तो सोल्व करिए बस। अब क्या करिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा क्या करना है अपने को, यहां से पहले तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, एकदम है। यहां से आप क्या करने का कोशिश करिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, यहां पे इसको खोल देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में इसको खोल देना है, ए माइनस बी में खोल देना है। चलिए, बट्टा में जो चल रहा था वो चलते जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं। अब तो सर जगह ही नहीं बचा, तो रुक जाइए 1 मिनट। चलिए यहाँ पे आगे क्या क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे अब यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, हम क्या किए यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा को इस तरीका से रख दिए। यहाँ पे अब क्या करना है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लीजिए। चलिए कॉमन ले लेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा आप लोग कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा कि नहीं होगा बताइए। 1 माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा, क्या किए यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लिए, यहाँ से जब कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस था, माइनस रखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा वैसे ही रहेगा, माइनस को अंदर भेजिए, 1 प्लस टेन थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस और सेक थीटा माइनस हो जाएगा, तो प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। नीचे क्या चल रहा था, नीचे हमारा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 चल रहा था। एक चीज देखिए तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, एकदम हो रहा है। यहाँ पे क्या आ गया अपना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा आ गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा आ गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा आ गया। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस है प्लस कर देंगे, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब देख लीजिए इसको, जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ बताइए, प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हुआ। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा अप्रोच लगाना पड़ रहा है। किस तरीके का अप्रोच लगाए हैं, पहले तो आइडेंटिटीज लगाए और आइडेंटिटीज लगा के क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म लगा के हम क्वेश्चन को यहाँ पे लाए। इससे पहले आप लोग देखे थे क्या किए, सबसे पहला बात क्या था कि भाई साइन कॉस का टर्म रहेगा, आप लोग उसको टेन सेक के टर्म में लाने का कोशिश करिएगा। यहाँ पे साइन कॉस है, ऊपर नीचे हम कॉस थीटा से डिवाइड किए, फिर यहाँ पे पहुंचे और इतना को सोल्व करके हमारा प्रूव्ड आ गया। आप लोग इसको नोट करिए, क्वेश्चन को फिर से देख देख के बनाइए, इसके स्टेप को फॉलो कीजिए, स्टेप को समझने का कोशिश कीजिए कि बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3 है देन फाइंड कॉस थीटा। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 है तो कॉस थीटा बताने बोल रहा है। आप लोग तो इस क्वेश्चन करने का बहुत इजी क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3 है,
बोल रहा है भाई कॉस थीटा में ले जाओ हमको। क्या आप लोग को पता है सेक टेन के साथ प्रॉपर्टी? वी नो डैट, चलिए वी नो डैट सॉल्यूशन किया जाए सीधा। हम जानते हैं कि वी नो डैट, आप क्या जानते हैं? प्रॉपर्टी जानते हैं, आइडेंटिटीज जानते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। ये आइडेंटिटीज आप लोग खूब जानते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, इसको खोल दीजिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा में खोल देंगे 1 हो जाएगा। एक बात बताइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 दिया हुआ है, तो जब आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यहाँ पे मान लीजिए इतना इज इक्वल टू 3 है, इसको नीचे भेज सकते हैं, एकदम भेज सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। इतना इज इक्वल टू 1/3 है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से आपका माइनस माइनस होगा, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है। जब इसको ऐड करिएगा ये टेन थीटा कट जाएगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/3 प्लस 3। यहाँ आ जाइए, 2 सेक थीटा क्या आ गया? 2 सेक थीटा आ जाएगा 10/3। 2 को इधर भेजिए, सेक थीटा क्या हो जाएगा? 10/6 हो जाएगा। और फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। सेक थीटा निकल गया, क्या कॉस थीटा नहीं निकलेगा? अरे भैया सेक थीटा का रेसिप्रोकल ही तो कॉस थीटा होता है। अगर सेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/5 होगा कि नहीं होगा? ये आपका आंसर आ चुका है। हमको दिया गया था कॉस सेक 10 में और बोला गया कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा आपका 3/5 आ चुका है। क्या किए? आपको पता था एक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म खोल दिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। यहाँ से इतना इक्वल टू 1 था तो 1 लेके चल रहे थे, उसी प्रॉपर्टी को एक्सपेंड करके चले। इसके बाद क्या किए? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये वैल्यू हमको क्वेश्चन ने ही दे रखा था। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 था। सेक थीटा माइनस टेन थीटा 3 को इधर भेज दिए, बटा में 3 आ गया, 1/3 हो गया। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 दिया हुआ था, फिर यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा लाए दिए हैं दोनों इक्वेशन को। 1 + 3 क्या हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। 2 सेक थीटा 10/3 हो गया। सेक थीटा 10 को इधर भेजे, 10/6 आ गया। सेक थीटा 5/3 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 3/5, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। इसी के साथ आप लोगों का क्लास आज का यहीं तक रहेगा।